3 दिन में 500 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने के बाद इन अमवात का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दिया जा रहा है। दिन के औकात में 12 घंटों की जालिमाना लोड शेडिंग ने स्ट्रोक में इजाफा किया है। हज़ारों अफराद को दिल का दौरा पड़ा है और कराची में तमाम कब्रिस्तानों में 3 दिन से रश है और एक के बाद एक तदफीन हो रही है। शायद दुनिया में ऐसा कहीं और हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन कराची वालों पर कोई रहम नहीं खा रहा। कराची वालों ने अमवात का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दिया है। इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त समाजी रहनुमा फैसल ईदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, इतलात हैं कि 3 दिन में ईदी सर्दखानों में आने वाली मैयतों की तादाद में इजाफा हुआ है। आप बता सकते हैं कि मैयतों का ताल्लुक किन इलाकों से है और क्या वो इलाके वही हैं जहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है? जी बिल्कुल। जो लोग बताते हैं, जिनसे अगर पूछा जाए कि इंतकाल कैसे हुआ, तो वो बताते हैं कि ये लोड शेडिंग की वजह से ही हम सब परेशान हैं और बीमार हो गए हैं। तो फैसल साहब, जब ये मैयतें सर्दखाने आती हैं तो प्रोसीजर क्या होता है? क्या आप लोग भी चेक करते हैं कि मौत की वजह क्या थी? हम मौत की वजह कभी भी पूछते नहीं है, लेकिन कभी कभार हमें थोड़ा सा डर होता है ना कि कहीं मसले वाली मैयत ना हो, तो डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं, वरना शनाख्ती कार्ड पे भी हम मैयतें रख लेते हैं। तो मुझे ये भी बता दीजिएगा फैसल भाई कि 3 दिनों में कितनी लाशें लाई गई हैं आप लोगों के पास, और नॉर्मली पर डे कितनी मैयतें आती हैं, और इस दौरान जबकि हीट वेव भी है, लोड शेडिंग भी है, तो कितनी मैयतें लाई गई हैं? असल में हमारे यहाँ अमूमन जो मैयतें आती है ना, 30 से 40 के दरमियान होती है। कभी कभी 5-7 बढ़ जाए तो बढ़ जाए, वरना 30 और 40 के दरमियान होती हैं हमारे तीनों सर्दखानों में। अच्छा। और 21 तारीख से जो है ना, इसमें राइज देखने में आया। 21 को 78 लाश आई है हमारी एक दिन में, फिर 22 को ठीक आई है, 23 को 128 हो गई, और 24 को 135, और 25 को 141। तो फैसल साहब, नामालूम अफराद की लाशें भी लाई गई हैं जिनकी शनाख्त नहीं थी। क्या बता सकते हैं कि हादसाती मौतें थी या कोई एक्सीडेंट वगैरह, या फिर ये भी इसी तरह स्ट्रोक का शिकार दिखाई दिया आपको? नहीं, एक्सीडेंट वगैरह कम ही है। कभी कभार एक्सीडेंट भी आती हैं इसमें, और कभी कभार ऐसे ही सड़क पे हमें मरे हुए मिलते हैं, वो लेते हैं हम। और एक दिन में 2-4-5 आती हैं अमूमन, लेकिन अब अभी वो जो है ना, तकरीबन 10-12 तक आ रही है एक दिन में। तो ये जो लावारिस लाशें आप लोगों के पास आती हैं, इनकी रीजन ऑफ डेथ का कुछ पता चलता है? कोई पोस्टमार्टम वगैरह का प्रोसेस होता है? ये जाती है हॉस्पिटल, करीबी सरकारी हॉस्पिटल जो होता है, सिविल, जिना या अब्बासी, ये पहले वहां जाती है। बल्कि थाने को इन्वॉल्व किया जाता है। थाना हमें जो है वो इसकी पर्ची बना के देता है, फिर ये सिविल हॉस्पिटल या जिना हॉस्पिटल या अब्बासी हॉस्पिटल जाती है। वहां से फिर एमएलओ जो है वो अगर पोस्टमार्टम करना चाहे तो उसकी पोस्टमार्टम होती है, वरना वो हमें पर्ची बना के दे देगा कि आप इसको ले जाएं गुरसा की तलाश के लिए। फिर वो हमारे पास आ जाती है। ये थाना और सरकारी हॉस्पिटल के थ्रू ये हमारे पास आती है। तो क्या बता रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ एक्चुअली कि कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ सड़कों से लाशें मिल रही हैं, बात की वजह तो पता होनी चाहिए ना। ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ये मरे हुए ये ब्रॉड डेथ लिखे हुए होते हैं। ये ब्रॉड डेथ लिखे हुए होते हैं, कॉज ऑफ डेथ नहीं बताते इसमें। अच्छा फैसल भाई, कराची बहुत बड़ा शहर है, दीगर शहरों से गरीब आकर यहाँ फुटपाथों पर भी रहते हैं। लावारिस लाशों से क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फुटपाथों पर रहने वाले क्या गर्मी से मर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो फुटपाथों पे रहते हैं ना, उनके गुस्सा होते हैं, जानने वाले होते हैं, तो वो गुस्सा के थ्रू आते हैं, फिर वो लावारिस के तौर पे नहीं आएंगे। क्योंकि अच्छा। कराची में अब फैमिलियां रहने लगी हैं बहुत सारे इलाकों में, तो इनमें से अगर कोई मरता है तो वो गुरसा के थ्रू आएगा, फिर वो लावारिस की हैसियत से नहीं आएगा। लावारिस की हैसियत से हीरोइन की आ सकता है, या कोई एक्सीडेंट हो गया वो आ सकता है, जो गुरसा के अच्छा, साथ हीट नहीं है। स्ट्रोक का जो इदारा है, कोई काम कर रहा है? कोई पानी की सबीलें, कोई शरबत की सबीलें वगैरह लगाई गई हैं? जी, हमारे कैंप काफी अच्छे से लगे हुए हैं। हमारे कैंप्स जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं। जब हीट बढ़ती है तो फिर हम वापस लगा लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं। और जो है ये चल रहा है। फिर बहुत सारे दूसरे इदारे भी ये हीट वेव जो है, हीट स्ट्रोक के या हीट वेव के रिलीफ कैंप्स लगा रहे हैं, ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ दी जाए, या पानी दिया जाए, ठंडा दिया जाए। ये चल रहा है सिलसिला, अभी भी चल रहा है। लेकिन हाँ, लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा
कि वो बाहर ना निकले, दोपहर के जो 3-4 घंटे हैं ना वो बाहर ना निकले, क्योंकि जो सिंध और बलूचिस्तान के जो गर्म इलाके हैं उनमें मार्केटें बंद हो जाती हैं, दोपहर को लोग बाहर नहीं निकलते हैं, वहाँ पे रिवायती है, मार्केटें भी बंद हो जाती हैं, मार्केट वाले भी चले जाते हैं, लोग भी चले जाते हैं। तो आम लोगों के लिए कराची में भी यही तदबीर अपनानी होगी कि वो दोपहर 11-12 बजे से लेके 2 से 3 या 4 बजे तक जो है ना 3-4 घंटे जो है ना वो बाहर ना निकले, क्योंकि ये एक्सट्रीम हीट होती है और ये नुकसानदेह साबित होती है। इसमें एकदम से डिहाइड्रेशन हो जाती है और डिहाइड्रेशन में नमकियात की कमी होती है, जो बिल्कुल कहा कि दोपहर के औकात में बेहतर है बगैर वजह के घर से ना निकला जाए, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।